My dear friends, today I am going to start a new topic which is kinematics of flow. How it is defined? First of all, it is defined as that branch of science which deals with motion of particles without considering the forces causing the motion. The velocity at any point in a flow fluid at any time is studied in this branch of fluid mechanics. Once the velocity is known, then the pressure distribution and hence force acting on the fluid can be determined. This is the definition of kinematics of flow. Now we will discuss about types of fluid flow. Types of fluid flow. पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो. स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो. STEADY फ्लो. अब स्टडी फ्लो क्या है? स्टडी फ्लो is defined as that type of flow in which the fluid characteristics like velocity, pressure, density, ये जो क्या है velocity, pressure, density is a fluid characteristics at a point do not change with time. Do not change with time. क्या कहलाता है? स्टडी फ्लो. अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? डेल वी बाई डेल टी x0 y0 z0 इज इक्वल टू 0 या डेल पी बाई डेल टी x0 y0 z0 is equal to 0 and del rho by del t x0 y0 z0 is equal to 0. This is the steady flow. मीन्स स्टडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको स्टडी फ्लो बोलते हैं. अब अनस्टडी की बात अगर करें तो अनस्टडी में क्या हो जाएगा कि जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है. तो अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? डेल वी बाई डेल टी x0 y0 z0
डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या डेल पी बाई डेल टी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड डेल रो बाई डेल टी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो क्या है? एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो आर द फिक्स्ड पॉइंट in fluid field, in fluid field। अब जो दूसरे तरह की जो फ्लूइड है वो क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। द वेलोसिटी at any given time does not change with respect to space, with respect to space। स्पेस का मतलब क्या हुआ? दैट इज लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल वी बाई डेल एस, मतलब टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जहाँ पे डेल वी आपका क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेल एस लेंथ ऑफ फ्लो इन द डायरेक्शन, लेंथ ऑफ फ्लो इन द डायरेक्शन एस। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं, तो इन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो जाता है? वेलोसिटी अलोंग गिवन टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मीन्स डेल वी बाई डेल एस, यहाँ पे t इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? जिसमें
fluid particle moves along with defined path, in which fluid particle moves along well defined path. Are streamline. And all the streamlines are straight and parallel. नो अब अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स in a zigzag way. Due to the movement of fluid particles, in a zigzag way, the eddies formation takes place. मीन्स क्या हुआ कि जब फ्लूइड पार्टिकल्स जिगजैग मतलब वे में क्या नाम है मूव करती है तो इडीज डेवलप हो जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी लॉस, इसी वजह से हाई एनर्जी लॉस होती है. फॉर ए पाइप फ्लो द टाइप्स ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड by a non-dimensional number, Vd by nu. इसी को इस कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर. यहाँ पे where d is equal to diameter of pipe, v क्या है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, in pipe,
एंड न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, इफ रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो फ्लो क्या होगा, लेमिनार होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर मोर देन 4000 है, इफ रेनॉल्ड नंबर मोर देन 4000 है तो फ्लो क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट। और अगर 2000 और 4000 के बीच में है, अगर रेनॉल्ड नंबर इन बिटवीन 2000 एंड 4000 है तो फ्लो या तो लेमिनार होगा या तो टर्बुलेंट होगा। नाउ नेक्स्ट फ्लो कंप्रेसिबल, एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या कहलाता है, इन विच, जिसमें डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इसमें मतलब फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें, द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड। तो मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो रो इज नॉट कांस्टेंट, ये आपका कंप्रेसिबल फ्लो हुआ। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर फ्लूइड फ्लो, लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल वाइल गैसेज आर कंप्रेसिबल। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो को पहले डिफाइन करते हैं। रोटेशनल फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स while flow along streamline also rotates about their own axis is known as rotational flow. And if the fluid particles while flowing along streamline do not rotate about their own axis, then this types of flow is called irrotational flow. तो रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, रोटेशनल फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, फ्लूइड पार्टिकल्स while flow along streamline, while flow along streamline also rotates
rotates about their own axis, about their own axis। तो ये क्या कहलाता है? रोटेशनल फ्लो कहलाता है। और ये रोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि फ्लूइड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्लो तो मतलब अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन तो होता है, लेकिन वो अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं करते हैं। डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, तो उसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 1, 2 and 3 dimensional flow. So first of all we will discuss 1 dimensional फ्लो। तो 1 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? इन विच द फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड one space coordinate only, say x. For a steady one dimensional flow, the velocity is a function of one space coordinate only. The variation of velocities in two other mutually perpendicular directions is assumed negligible. Hence, mathematically, one dimensional flow u is a function of x, v is equal to 0 and w is equal to 0। जहाँ पे u v and w क्या है? u v and w क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट। और एक्स वाई एंड जेड आर क्या है? एक्स वाई एंड जेड आर द डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। मीन्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, यू वी डब्ल्यू आर द वेलोसिटी कंपोनेंट। इसी तरह से 2 डायमेंशनल फ्लो in which the velocity is a function of time and two rectangular space coordinate, say x and y. For a steady two-dimensional flow, the velocity is a function of two space coordinate only. The variation of velocity in the third direction is negligible. अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू f1 xy, v इज इक्वल टू f2 xy एंड w इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही चीज़ है, u v एंड w are the velocity component and x, y and z are the directions. Now we will discuss about three-dimensional flow. Three-dimensional flow. तो थ्री डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है? इसमें वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम and three mutually perpendicular directions. But for a steady three-dimensional flow, the fluid parameters are function of three space coordinates x, y and z only. अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो u इज इक्वल टू f1
एक्स वाई जेड, वी इज इक्वल टू F2 एक्स वाई जेड एंड W इज इक्वल टू F3 एक्स वाई जेड। तो दिस इज द 3 डायमेंशनल फ्लो, मतलब U, V एंड W आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड एक्स, वाई एंड जेड आर द डायरेक्शंस। तो 3 डायमेंशन में मीन्स 1 डायमेंशनल फ्लो में हमने क्या देखा कि 1 डायमेंशनल फ्लो जो होता है वो उसमें वेलोसिटी केवल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन होता है, एंड 1 स्पेस कोऑर्डिनेट केवल एक स्पेस कोऑर्डिनेट होता है। 2 डायमेंशनल में 2 स्पेस कोऑर्डिनेट होता है और 3 डायमेंशनल में 3 स्पेस कोऑर्डिनेट होता है। ओके, थैंक यू।